चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यार इसके नाम में बाइनोमियल टर्म्स क्यों आया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। कह रहे हैं कि 2 कॉइन्स हैं, उनको आपने थ्रो किया, तो पक्की बात है सैंपल स्पेस क्या होंगे, या तो दोनों पे हेड होगा, टेल हेड, हेड टेल, टी, बस यही टोटल आउटकम्स हो सकते। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार इसके 2 ही आउटकम्स होंगे, सही बात है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो सक्सेस में मानता हूं कमिंग हेड, हेड आने को मैं क्या मानता हूं भैया, सक्सेस मानता हूं। तो फेल क्या होगा, नॉट कमिंग हेड, हेड नहीं आएगा तो क्या हम फेल मानेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस है, सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी उसको यार मैं इंडिकेट कर देता हूँ P से, और प्रोबेबिलिटी जो फेल होने की जो सक्सेस है उसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ Q से। अब क्यों किया सर, देखो यहाँ तो यार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब पक्की बात है अगर हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बट यहाँ तो हमको पता है कि हाँ सर यहाँ तो हेड आने की 1/2 है, लेकिन वो बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे उसमें नहीं पता, तो इसीलिए आपको मैं समझाने के लिए इसको P कंसीडर कर दिया, उसको Q कंसीडर कर दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा है। अच्छा, अब सक्सेस क्या होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। समझो ना बात को, जब आपने 2 कॉइन को किया, हो सकता है दोनों पर हेड ना आए, समझो बात को। अब सुनो, इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों पर हेड नहीं आया, पक्की बात है टेल आया होगा, सही बात है। तो टेल आने की मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, Q, और ये 2 बार आए हैं तो पक्की बात है Q²। अब जो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे वो समझ जाए कि सर क्यों किया। देखो ऐसे करते, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती थी, टेल आने की 1/2, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो तभी तो 1/4 आता था। अगर कोई आपसे बोले दोनों पर टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, करते आप कैसे थे कि सर ऐसा एक है और टोटल 4 है, 1/4, बट वो 1/4 आते तो यहाँ से थे, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, तो इसलिए हमने Q² किया। अच्छा, 1 कितनी बार आया, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो TH मतलब T मतलब Q और इसका P, या फिर होगा P और का मतलब प्लस होता है। दो बार सक्सेस है, जब दोनों बार हेड आ गया, ऐसा एक बार होगा तो P², पक्की बात है। और इनको ये देखो, ये Q² हो गया, समझना बात को ध्यान से, ये हमारा 2PQ हो गया, और ये हमारे पास डियर P² हो गया। और इनको अगर ऐड करोगे ना, तो देखो P + Q का होल स्क्वायर मिलेगा। मैंने 2 का एक्सपेरिमेंट किया था, समझना बात को ध्यान से, मैंने 2 कॉइन दिखाए थे, तो P + Q का होल स्क्वायर 3 होते, P + Q की पावर 4 होते, तो P + Q की पावर 4। क्या ये बाइनोमियल की तरह नहीं बनने, बाइनोमियल थ्योरम में ऐसी तो होता था x + a की पावर n, तो इसलिए मैंने बस केवल एक छोटा सा एग्जांपल देके ये बताना चाहा कि इसका नाम बाइनोमियल क्यों पड़ा। अच्छा जी, अब एक चीज़ समझो, इसका जो फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा उसका प्रूफ कैसे, जल्दी से देख लें। देखो जैसे ही मैं बोलता हूँ प्रूफ, तो कमजोर बच्चे सोच रहे यार हमें तो नंबर से मतलब, प्रूफ से क्या। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ोगे, नंबर तो तुम्हारे ऑटोमेटिक आएंगे। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब मैंने कॉइन को मान लो 30 बार 30 टाइम्स, ऐसे समझाने के लिए 30 टाइम टॉस किया, सब समझना बात को ध्यान से, 30 बार। मैं कह रहा हूँ कि 30 बार टॉस किया, तो इसके जितने भी सैंपल स्पेस होंगे, समझना बात को, जितने भी सैंपल स्पेस होंगे हर किसी में 30 होंगे। जैसे समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपने 2 कॉइन को ये थ्रो किया था, तो जितने भी सैंपल पॉइंट, एक ये रहा सैंपल पॉइंट, एक ये रहा और एक ये रहा, इन हर किसी में 2 नंबर्स आए हैं। ऐसे ही जब 30 बार किया, हर किसी में 30 आएंगे। और आपसे बोला गया कि मान लो हेड आ जाए 10 हेड आ जाए, ये सक्सेस है आपकी। अब समझना, ये 30 है, 30 में अगर 10 बार हेड आया होगा तो पक्की बात है 30 - 10 मतलब 20 बार टेल आया होगा। समझना बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 30 बार किसी कॉइन को थ्रो किया, मैं चाहता हूँ कि 10 बार हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 बार हेड, तो अगर 10 बार हेड है 30 में, पक्की बात है 20 बार नंबर ऑफ टेल रहा होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर 10 बार हेड आया है तो इस जैसे 2 बार था तो Q की पावर 2, 10 बार था तो मान लो हेड आने को मैंने सक्सेस माना, हेड आने को मैंने क्या माना, सक्सेस को P से दिखाया, तो P की पावर 10 और Q की पावर 30 - 10, यही तो होगा। और यही किया है, समझो बात को ध्यान से। अगर 2 बार सक्सेस है P की पावर 2, 10 बार है तो P की पावर 10,
सिंपल सी बात है। चलिए अब लेकिन ये तो मैंने इसका निकाल दिया, अब ऐसे कितने होंगे, ऐसे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा होंगे। तो 30 C और 10। सर आपने 30 C 10 क्यों किया सर, ये और बता दो जरा। क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट है। टोटल हमने कॉइन 30 उछाले हैं, बट हम चाहते हैं उसमें से सक्सेस जो है वो 10 आ जाए, 10 हेड आ जाए, तभी सक्सेस मानी जाएगी, मतलब 30 C 10। तो ये हमारा निकल के आ गया, पूरा आंसर आ गया। लेकिन सर बर्नौली टाइल्स में अब ये 10 है, क्या पता है n बार उछाला गया हो। अगर आपने n बार उछाला होगा, अगर आपने कॉइन को n टाइम्स उछाला होगा, सपोज n टाइम्स उछाला होगा, यहाँ से लेके n टाइम्स तक। अब मैंने कहा जो सक्सेस आ जाए वो मैंने कहा मान लो x बार, x टाइम। अब पक्की बात है जो सक्सेस नहीं होगी वो n माइनस एक्स होगा, तो p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस एक्स, और टोटल नंबर होते हैं n c x। दिस इज योर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। समझना बात को ध्यान से। अब ये इसी से मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है समझ नहीं है, अगर आपको लगता है यार ये प्रूफ बकवास की, मत करो, आप क्वेश्चंस पे मैं अप्लाई करूंगा, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलो अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल 31। चलिए एग्जाम्पल 31 देखते हैं। कह रहे हैं अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, फाइंड द 10 टाइम्स है मतलब ट्रायल इसके हैं फाइनाइट है, तो बर्नौली टाइल्स का कंसेप्ट तो है और इंडिपेंडेंट भी हैं, और हर बार सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2 ठीक है सर। अच्छा जो रैंडम वेरिएबल x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि हेड की ही बात हुई है। अच्छा जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, प्रूव किया है, p की पावर x और q की पावर n माइनस, जो ये p होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। q जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। बस कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एग्जैक्टली 6 हेड्स आते हैं, मतलब x जो है नंबर ऑफ हेड्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी 6। मतलब आप सही कह रहे हैं भाई साहब, ये आपको फाइंड करना, कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। n की जगह 10, x की जगह 6, और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड सक्सेस क्या हेड आना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ p की वैल्यू क्या है, तो भैया p की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 1/2। ऐसा मत कर देना कि p q 1/2, ना, ये q तो पहले से ही प्रोबेबिलिटी लगा हुआ है इनके साथ, p और q के साथ। तो x की वैल्यू कितनी 6 और q 1/2 n माइनस एक्स में 10 से 6 गया 4। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड आ जाए, या उससे ज़्यादा वो भी चलेगा। तो रैंडम वेरिएबल 6 भी चलेगा, और 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, और 9 भी चलेगा, और 10 भी चलेगा। चलो 6 जब आएगा, 6 आएगा तो यही चेप दो साफ साफ, 10 से 6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर। अच्छा 7 जब आए तो अब जो भैया रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो गया 7 हो गया, जहाँ x 7 पुट कर दो बस, 10 C 7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की 10 से 7 गया 3। ऐसे ही जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 8 9 10 आप पुट करते जाइए, n फिक्स रहता है 10, और p और q हमारे फिक्स रहते हैं। अब कर लेना ये सब चीज़ें। थर्ड कह रहे हैं एट मोस्ट 6 हेड, अधिक से अधिक 6 हेड आ जाए, मतलब उससे कम आ जाए वो भी चलेंगे। तो ये 0 से स्टार्ट करो, 0, ये सब 11th क्लास के यार कंसेप्ट हैं, बस ये ऐसे कहाँ तक 6 तक ले जाओ। तो 0 मतलब x n जो यहाँ पे x है इसके क्या पुट कर दो 0, तो 10 C 0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 10 - 0 10, ऐसे ही रखते जाना। ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।